आज दोपहर 1:50 पर प्रधानमंत्री नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पर बोल रहे थे और उसके कुछ ही देर के बाद दोपहर 2:05 पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल महिला आरक्षण बिल, एक ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल लोकसभा के पटल पर रखते हैं और जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जाना जाता है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी वाला ये विधेयक लोकसभा में रखा जाता है और इसके पर कल लोकसभा में बहस होगी। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यानी 7 घंटे कल लोकसभा में इस मसले पर बहस होगा। लेकिन इससे पूर्व आज पुरानी संसद में भवन में दोनों सदनों के सदस्यों का एक संयुक्त फोटोग्राफ हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी, संसदीय मामलों के मंत्री सोनिया गांधी समेत कई सांसद शामिल हुए सभी सांसद शामिल हुए और फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन के बाद सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी सेंट्रल हॉल में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, ओम बिरला, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रहलाद जोशी, अधीर रंजन चौधरी ने भाषण दिया और लोकसभा की सबसे वरिष्ठ सदस्य मेनका गांधी ने भी अपना भाषण आज दी। शिबू सोरेन और मनमोहन सिंह का नाम था, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और शिबू सोरेन साहब लोकसभा और राज्यसभा के लिए सबसे अधिक बार निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि भी थे। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से शायद वे इसमें शामिल नहीं हो सके। वैसे इस सदन ने करीब 4000 कानून बनाए। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे जब पुराने संसद से वे जा रहे थे तब। हालांकि जो ये बिल मातृत्व सदन का बिल लाया गया है, मातृत्व नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 15 वर्षों तक ये रिजर्वेशन रहेगा। 15 वर्षों के बाद संसद और सरकार जो उस वक्त की होगी वो इसे आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण होगा, यानी 1/3 आरक्षण वाला मसला 27 सालों के बाद आखिरकार कानूनी अमलीजामा पहनने के लिए तैयार हो गया है। 1996 में पहली बार एच.डी. देवेगौड़ा ये कोशिश करते हैं। राजीव गांधी पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं की आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण देते हैं, लेकिन लोकसभाओं में विधानसभाओं में आरक्षण का मसला महिलाओं के लिए 1996 से जो कोशिश होती है, कई बार ये कोशिश किया गया लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। यूपीए सरकार ने 2 बार ये कोशिश की थी राज्यसभा से इस बिल को पारित कराने की। एक बार राज्यसभा से पारित हुआ लेकिन लोकसभा में ये कानून पास नहीं हो सका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कानून सर्वसम्मति से पास होना चाहिए ताकि इस कानून की शक्ति और कई गुना बढ़ जाए। महिला शक्ति हर सेक्टर में आगे बढ़ रही है, वे पॉलिसी मेकिंग में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वहीं सोनिया गांधी ने आज पार्लियामेंट में कहा ये अपना वाला बिल है, यानी सोनिया गांधी भी कई दिनों से ये कह रही हैं कि ये बिल पास होना चाहिए, विपक्ष भी ये कह रहा है। वैसे ये बात सच है, क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। विपक्ष ये कह रहा है कि कांग्रेस ये कह रही है ये बिल हमने लाया था, इसलिए ये बिल पास होना चाहिए। हमने भी कोशिश किया था और जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार इसे कानूनी अमलीजामा पहना रही है। लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस तब लोकसभा में इसे पास नहीं करा पाई और जिन दलों ने तब विरोध किया था आज वे कांग्रेस के पार्टनर हैं इंडिया समूह अलायंस में। लेकिन ये बिल जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया है, पहली कि लोकसभा में 1952 में कुल मिलाकर 24 सदस्य जीत कर आती है, यानी करीब 5%, और 2019 में करीब 82 महिलाएं चुनकर आती हैं, जबकि अभी संसद में मौजूद है 82 महिलाएं। जब ये कानून बन जाएगा तब 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी, जिसमें से 28 एससी के लिए, 16 एसटी के लिए और 137 जनरल के लिए, यानी एससी एसटी और जनरल के लिए इसमें एससी और एसटी के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है कोटा विद कोटा के साथ। जबकि आपको हम ये बता दें कि विधानसभाओं में भी 1/3 सीटों का आरक्षण किया जाएगा, जबकि यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है और पांडिचेरी जहां पर विधानसभा के चुनाव होते हैं वहां भी ये लागू होगी।
यानी कुल मिलाकर ये कानून बनेगा, तब महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 81% आरक्षण मिल जाएगा। देश भर में 4123 विधानसभा की सीटें हैं, तो कुल मिलाकर करीब 1400 विधानसभा सीट भी महिलाओं के लिए इस देश में आरक्षित हो जाएगा। बिहार में 40 सीटें हैं, कुल मिलाकर 13 सीटें लोकसभा में आरक्षित हो जाएंगी महिलाओं के लिए। बिहार में जो 40 सीटें हैं, उनमें से हो सकता है कि 11 जनरल कैटेगरी के लिए हो और 2 एससी या एसटी कैटेगरी के लिए हो जाए। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, तो 81 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकता है। 128वां संविधान संशोधन होने हुआ है, जिसके कारण ये भी लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये कानून बन जाएगा। डिलिमिटेशन भी होना है, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा और इसके बाद 2026 में जब परिसीमन पूरा हो जाएगा तब ये कानून लागू हो जाएगा। यानी 2024 में ये कानून लागू नहीं हो रहा है, 2026 में जब डिलिमिटेशन हो जाएगा यानी परिसीमन हो जाएगा, तब 2027 से ये मुमकिन है कि विधानसभा के जब चुनाव हो तो ये कानून जो आरक्षण बना है महिलाओं के लिए वह लागू हो जाए और 2029 के लोकसभा चुनाव में हम ये देख सकते हैं। वैसे विधानसभाओं का हाल ये है कि 10% से 12% जहां पर विधानसभा में अभी महिला सदस्यों की संख्या है, उनमें बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में 14%, बंगाल में 13 और झारखंड में 12% से ज्यादा महिला विधायकें हैं। लेकिन कई विधानसभा ऐसी हैं, बाकी विधानसभाएं, जहां पर महिलाओं की संख्या 10% से कम है। हिमाचल प्रदेश उदाहरण के तौर पर आप ले